विश्वामित्र जी ने सोचा भगवान तो मिल गए, अब इनको मैं अपना क्या बनाऊं। विश्वामित्र जी ने सोचा इनको मैं अपना चेला बना लूं, और विश्वामित्र जी ने विलंब नहीं किया। विश्वामित्र जी ने कहा राम जाओ, जाकर के सरयू जल से आचमन करो और प्रोक्षण करो और आओ, मैं तुमको मंत्र देना चाहता हूं। गृहाण वत्स सलिलम मा भूत कालस्य पर्ययः। गृहाण वत्स सलिलम, हे राम, हे बेटा, रामेति मधुराम वाणी, अत्यंत मधुर वाणी में, ये अत्यंत मधुर वाणी में विश्वामित्र जी ने क्या कहा। वाल्मीकि जी कहते हैं रामेति मधुराम वाणी विश्वामित्रोभ्यभाषत। अत्यंत मधुर वाणी में बड़े प्रेम से विश्वामित्र जी ने कहा बेटा राम, ऐसे ही कहा होगा, वाल्मीकि जी के शब्दों से यही भाव निकल रहा है, ऐसे ही प्रेम से कहा होगा बेटा राम जाओ, सरयू जल में आचमन करके आओ, मैं तुम्हें मंत्र देना चाहता हूं। भगवान श्री राम सकल गुण निधान है, अल्पकाल विद्या सब आई, समस्त विद्याएं प्राप्त है राम जी को। लेकिन राम जी ने एक बार भी नहीं कहा गुरु जी आप कौन सा नया मंत्र दोगे, हम तो सब पढ़ चुके हैं। राम जी ने कहा जैसी गुरु जी की आज्ञा, आज्ञा गुरुणाम अविचारणीया, गुरु की आज्ञा में विचार नहीं करना चाहिए। गुरु आज्ञा दे तो बिना विचार किए उसका पालन करना चाहिए। मातु पिता और प्रभु की बानी बिना ही विचार करिए शुभ जानी। राम जी गए, सरयू में आचमन किया और आकर के बैठ गए। विश्वामित्र जी ने कहा राम, मैं तुमको बला अति बला नाम की विद्या प्रदान करने जा रहा हूं, और ये क्या है। बोले मंत्र ग्रामम गृहाणत्वम बलाम अति बलाम तथा। एक मंत्र नहीं, दो मंत्र नहीं, मंत्र ग्रामम। मंत्र ग्रामम का मतलब मंत्रों का गांव। जैसे गांव का मतलब क्या, बोले लोगों का समूह जहां रहे उसी को गांव कहते हैं। तो विश्वामित्र जी ने कहा मंत्र ग्रामम गृहाणत्वम, मंत्रों का जो ग्राम है, जो समूह है, वो मैं तुम्हें दे रहा हूं। बलाम अति बलाम तथा, बला अति बला नाम की विद्या प्रदान की। और ये सब करते करते सायंकाल हो गया, अंधेरा हो गया। विश्वामित्र जी ने कहा राम, अब यहीं हम लोग शयन करेंगे, आगे की यात्रा कल करेंगे। वहीं नदी के तट पर हरी हरी घास में सोने का उपक्रम किया। अब यहां नींद कैसे आएगी, सुंदर बिस्तर भी नहीं है, प्रकाश भी नहीं है, भोजन की कोई व्यवस्था भी नहीं, और राम जी की ये पहली रात्रि है अयोध्या से बाहर। अब राम जी को नींद नहीं आ रही। विश्वामित्र जी ने एक तरफ से राम जी को और एक तरफ से लक्ष्मण को अपनी जंघाओं पर लिटा लिया, बच्चे के समान, सिर अपनी गोद में रख लिया, और दोनों के सिर को सहलाने लगे विश्वामित्र जी की इनको नींद आ जाए। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, इस दृश्य का वर्णन कर रहे हैं कि दशरथ नृपसूनु सत्तमाभ्याम। ये राम लक्ष्मण कौन है, बोले दशरथ नृपसूनु सत्तमाभ्याम, ये चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ के पुत्र हैं। और कहां सोए हैं, बोले घास में। बोले क्या दिक्कत है, कहते हैं तृण शयने अनुचिते सहोषिताभ्याम। तृण शयने अनुचिते, ये घास के बिस्तर पर सो रहे हैं, इनके लिए अनुचित है, ये अत्यंत सुकुमार हैं, कोमल है, और घास के बिस्तर पर आज इनको सोना पड़ रहा है। तृण शयनेन उचिते सहोषिताभ्याम। अब नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही है। क्यों, ले एक तो जगह बदल गई और सुंदर बिस्तर भी नहीं है, और अयोध्या में राम जी जब सोते तो माताएं सुंदर लोरी सुनाती थी। राम जी को नींद ना आवे तो मां कौशल्या बगल में बैठकर, महारानी कैकेयी, महारानी सुमित्रा, लाला के सिर पर हाथ फेरती, दुलार करती, सुंदर कहानियां सुनाती, तो हूं करते करते सो जाती। आज नींद नहीं आ रही तो विश्वामित्र जी ने सोचा आज मुझे मां कौशल्या की भी भूमिका का निर्वाह करना। दशरथ जी ने तो कहा था आप इनके पिता हो,
लेकिन ये तो निरा बालक है, अब इनकी माँ का काम भी हम ही को करना पड़ेगा। जैसे माँ इनको सुलाती थी उसी तरह मुझे भी सुलाना पड़ेगा। और महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि कुशिक सुत बचोनुलालिताभ्याम, कुशिक सुत बचोनुलालिताभ्याम। विश्वामित्र जी ने अपने वचनों से सुंदर सुंदर कहानी सुनाई और सुंदर लाड किया, दुलार किया। कुशिक सुत वचोनुलालिताभ्याम सुखमिव सा विभवऊ विभावरीच। और विश्वामित्र जी कहानियां सुनाते रहे और कहानी सुनते सुनते राम जी को और लक्ष्मण को दोनों को नींद आ गई, सो गए। विश्वामित्र जी रात भर जगते रहे, सोए नहीं। केवल भगवान की करुणा का चिंतन करते रहे विश्वामित्र। ये करुणा निधान है। कितनी करुणा इनकी, मेरे लिए इन्होंने अपने माता पिता को त्यागा और मैं स्वार्थी अपने स्वार्थ के लिए इनको लेकर के आया और आज ये तृण के बिस्तर पर सो रहे हैं इस निर्जन में। ये इनकी करुणा है मेरे ऊपर। भगवान की करुणा कृपा दया का अनुभव किया है। भगवान की कथा क्या है? कौन कब राजा पैदा हुआ, कब मर गया, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये इतिहास मात्र नहीं। एक था राजा, एक थी रानी, मर गया राजा, खत्म कहानी। ऐसी ये कोई कहानी नहीं। इन कथाओं के माध्यम से भगवान के दिव्य गुणों का प्रकाश, यही कथा है। भगवान के दिव्य जो गुण हैं, सौशील्य वात्सल्य मार्दव आर्जव सौहार्द साम्य कारुण्य माधुर्य गांभीर्य चातुर्य स्थैर्य धैर्य शौर्य पराक्रम सत्य काम सत्य संकल्प कृतित्व कृतज्ञता, ये भगवान के जो दिव्य गुण हैं, इन गुणों का चिंतन ही कथा है। इन गुणों का अनुभव ही कथा है। इसीलिए वाल्मीकि रामायण के प्रारंभ में महर्षि वाल्मीकि ने नारद जी से यही पूछा, कौन वस्मिन सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान। यही प्रश्न किया, गुणवान कश्च वीर्यवान। मैं उस पुरुष को जानना चाहता हूं जो दिव्य गुण संपन्न। और भगवान के गुणों की सार्थकता मृत्यु लोक में आकर के ही होती। भगवान के सारे गुण दिव्य हैं और नित्य हैं। एक बात और जान लें, भगवान निर्गुण नहीं है। ये निर्गुणियों का पंथ कब से चला, क्यों चला, ये तो भगवान ही जाने। लेकिन भगवान कभी निर्गुण नहीं। भगवान निर्गुण हो नहीं सकते। लोग कहते महाराज हम तो निर्गुण उपासक हैं। बोले निर्गुण की उपासना ही नहीं हो सकती। उपासना करोगे किसी? उपासना में ध्यान किया जाता है, जिसका कोई रूप ही नहीं होगा, क्या ध्यान करोगे? ध्यान तो रूप का होता है। निर्गुण की कभी उपासना नहीं हो सकती। यह केवल बागाडंबर है, वाणी का आडंबर है। इसलिए भगवत्पाद रामानुजाचार्य ने, श्री वैष्णव संप्रदाय के आचार्य भगवान श्री रामानुजाचार्य ने डिम डिम घोष के साथ कहा है कि परमात्मा कभी निर्गुण हो नहीं सकता। वो कभी निर्गुण नहीं, वो सदा सगुण है। अखिले हे अप्रत्यनीक कल्याणैकतान स्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण। भगवान सदा कल्याण गुण गण निलय है। सारे गुण भगवान में सर्वदा नित्य विद्यमान रहते हैं। भगवान कभी निर्गुण नहीं। और निर्गुण परमात्मा अगर हो तो उससे हमको आपको कोई लाभ भी नहीं होगा। क्यों? बोले निर्गुण तुम्हारा कोई काम नहीं करेगा। आप कहोगे मेरे ऊपर दया करेगा। बोले ज्यों ही दया करेगा वो सगुण हो जाएगा। क्यों? बोले दया गुण है। अगर दया उसके अंदर है तो सगुण है। अगर उसके अंदर करुणा है तो वो सगुण है। और अगर निर्गुण है तो उसके अंदर न दया है, न करुणा है, न कृपा है, न क्षमा है, कोई भी गुण नहीं रहेगा। ऐसा परमात्मा हमारे किस काम आएगा? वो मेरे लिए क्या करेगा? उसका कोई उपयोग नहीं होगा मेरे लिए। इसीलिए भक्त मार्ग के आचार्यों ने, वैष्णवाचार्यों ने कहा कि भगवान सदा सगुण साकार है। और वे भगवान के जो दिव्य गुण हैं, वो गुण वैकुंठ में अनुपयोगी रहते हैं। वैकुंठ में भगवान बैठे, उनके जितने गुण हैं वो अनुपयोगी हो जाते हैं। उनका कोई उपयोग नहीं होता। क्यों उपयोग नहीं होता?
बोले भगवान का एक गुण है क्षमा। अब वैकुंठ में भगवान किसको क्षमा करें? वैकुंठ में कोई अपराध करता ही नहीं, वहां तो सब दिव्यात्मा लोग होते। तो वैकुंठ में कोई अपराध करता नहीं, इसलिए भगवान को क्षमा करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए भगवान का क्षमा नाम का गुण जो है वो अनुपयोगी हो जाता है। पड़ा ठंडे बस्ते में पड़ा है, किसको क्षमा करें? भगवान दीनानुकंपी हैं, दीनों के ऊपर अनुकंपा करते हैं, ये गुण है भगवान का। वैकुंठ में कोई दीन ही नहीं है, वहां तो सब दिव्य हैं, किस पे अनुकंपा करें? वो गुण क्या है? बोले ठंडे बस्ते में गया, अनुपयोगी हो गया। भगवान बड़े पराक्रमी हैं, वैकुंठ में किससे लड़ें? किसको लड़ करके अपना पराक्रम दिखावें? भगवान का पराक्रम कैसे प्रकट हो? बोले वो भी गुण अनुपयोगी। दया, क्षमा, करुणा, पराक्रम, ये भगवान के सारे गुण वैकुंठ में अनुपयोगी बन करके रहते। तो भगवती महालक्ष्मी भगवान से कहती, नाथ ये आपके गुण अनुपयोगी हो रहे हैं, इन गुणों को आप क्या करोगे? इन गुणों का अचार डालोगे? किस काम आएंगे ये गुण? यहां वैकुंठ में इन गुणों का कोई उपयोग नहीं है। तो भगवान कहते फिर मैं क्या करूं? तो लक्ष्मी जी कहती चलो संसार में, मैं भी चलती हूं, आप भी चलो। और संसार में अवतार लेकर के लीला करते हैं, और वहां लीला में जीवों के ऊपर आप करुणा करना, कृपा करना, क्षमा करना, दया करना, आपके सारे गुण सार्थक हो जाए। तो भगवान अपने गुणों को सार्थक करने के लिए ही अवतार लेकर के विविध लीला करते हैं। और अवतार की इन लीलाओं का हम जो वर्णन करते हैं, सुनते हैं, इनमें भगवान के उन दिव्य गुणों का ही प्रकाश होता है। अनुभव विश्वामित्र जी महाराज भगवान की करुणा का अनुभव करते। ये कितने करुणा वरुणालय हैं। मेरे लिए इन्होंने अपने माता पिता को छोड़ा और यहां आज तृण के बिस्तर पर सो रहे। सोते सोते सवेरा हो गया महाराज, रात बीत गई। विश्वामित्र जी महाराज पूरी रात भगवान के गुणों का चिंतन करते। एक बड़ी अद्भुत बात, गुण तो माया में भी है और गुण जीव में भी है और परमात्मा में भी है। ब्रह्म, जीव, माया, ये तीन तत्व हैं। इन्हीं तीन तत्व को हमारे संप्रदाय में, श्री संप्रदाय में स्वीकार किया गया। ब्रह्म, जीव, माया। तत्वेन यच्चिद चिदीश्वर तत्स्वभाव भोगा पवर्ग तदुपाय गति रुदार। तो गुण तो माया में भी और जीव में भी और परमात्मा में भी। तो माया के गुण का चिंतन अगर जीव करे तो क्या होगा? बोले माया के गुण का चिंतन करने पर जीव बंधन में पड़ेगा। अपने गुण का चिंतन करे, बोले अपने गुण का चिंतन करने पर अभिमानग्रस्त होगा, पतन होगा। माया के गुण का चिंतन करने पर बंधन होगा, अपने गुणों का चिंतन करने पर अभिमान होगा, और भगवान के गुणों का चिंतन करने पर जीव बंधन मुक्त हो जाएगा। इसीलिए भगवान के गुण का चिंतन ही कथा है। ये कथा क्या है? भगवान के गुण का चिंतन। विश्वामित्र जी महाराज पूरी रात भगवान के गुणों का चिंतन करते। सवेरा हो गया, अभी राम जी सो रहे हैं, सूर्योदय हो गया, उठे नहीं। विश्वामित्र जी सोच रहे हैं अब उठेंगे, अब उठेंगे, लेकिन नींद नहीं खुली। क्यों नहीं उठे राम जी? बोले राम जी तो बड़े सवेरे उठने वाले हैं। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाम ही माता, और आज अभी तक सो रहे हैं। बोले आज राम जी इसलिए सो रहे हैं कि राम जी ने सोचा, मेरे पिताजी ने कहा था गुरु जी से कि मेरे राम राजीव लोचन है, रामो राजीव लोचना। जब सूर्योदय होता है तब इनकी नींद खुलती है। तो अगर मैं पहले उठ जाऊंगा तो कहीं विश्वामित्र जी ने ये न समझ लें कि दशरथ जी महाराज झूठ बोल रहे थे, तो मेरे पिता की वाणी झूठी न हो जाए, इसलिए आज चलो देर तक सोते हैं। इसलिए राम जी सोते रह गए, उठे। जब नहीं उठे तब विश्वामित्र जी ने सोचा अब जगाना पड़ेगा। जैसे बच्चों को जगाया जाता है, उसी प्रकार विश्वामित्र जी ने राम जी को जगाया।
कौशल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरसार्दूल कर्तव्यम दैवमान्निकम। हे कौशल्यानंदन, तुम्हारे जैसे पुत्र को प्राप्त करके कौशल्या सुप्रजा हो गई, सुंदर पुत्र वाली हो गई। कौशल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते, प्रातःकालीन संध्या की वेला आ गई। उत्तिष्ठ नरसार्दूल, हे नरसिंह, हे नरसार्दूल उठो। कर्तव्यम दैवमान्निकम, अपने दैनिक कृत्य को संपन्न करो, उठो। ऐसा कह करके विश्वामित्र जी ने राम जी को जगाया। राम जी उठ गए। ये श्लोक जो वाल्मीकि रामायण का है, बालकांड के 23वें सर्ग का दूसरा श्लोक। कौशल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरसार्दूल कर्तव्यम दैवमान्निकम। बड़े ही दुलार से, बड़े ही लाड से विश्वामित्र जी ने राम जी को जगाया। इसलिए आज भी हमारे सभी वैष्णव मंदिरों में, भगवान के मंदिर में प्रातः काल भगवान को जब जगाया जाता है, यहां भी मंदिर में जब जाते हैं, हमारे दीनानाथ शास्त्री जी ने एक पुस्तक लिखी है पूजा प्रकाश, उस पद्धति में भी है, सभी पद्धतियों में होता है। मंदिर में जब पुजारी पूजन करने के लिए जाता है तो पहले भगवान को साष्टांग प्रणाम करके, द्वार के बाहर ही साष्टांग प्रणाम करके, 3 बार ताली बजा करके तब मंदिर के कपाट को खोलता है और भगवान से प्रार्थना करता है इन्हीं श्लोकों को बोल करके। कौशल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरसार्दूल कर्तव्यम दैवमान्निकम। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ करुणध्वज उत्तिष्ठ कमलाकांत त्रैलोक्यम मंगलम। हे भगवान, आप उठो और सारी त्रिलोकी का मंगल करो। तो आज भी वाल्मीकि रामायण के इसी श्लोक से भगवान को प्रतिदिन मंदिरों में जगाया जाता है। ये भगवान का सुप्रभात है, गुड मॉर्निंग आज की भाषा में भगवान को जगाने का यही श्लोक है। कौशल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरसार्दूल कर्तव्यम दैवमान्निकम। विश्वामित्र जी ने भगवान को जगाया। राम जी उठे, लक्ष्मण जी उठे, गुरु जी को प्रणाम किया, सरयू में स्नान किया, संध्या वंदन किया और संध्या वंदन करके तीनों वहां से चल पड़े। आगे जब चले तो रास्ते में भगवान बड़ी अद्भुत लीला कर रहे हैं। राम जी ने सोचा विश्वामित्र जी को मैं थोड़ा बाल लीला का सुख प्रदान करूं। तो जैसे बालक चंचल होता है, ऐसी चंचलता राम जी की प्रकट हुई महाराज। अब विश्वामित्र जी चल रहे हैं आगे आगे, इधर राम जी, इधर लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी तो थोड़े गंभीर भी हैं, लेकिन राम जी तो निरा बालक बनकर के ऐसी लीला करने लगे। चले जा रहे थे विश्वामित्र जी, तब तक बगल में एक थोड़ी दूर पर तालाब दिखाई पड़ा। उस तालाब में सुंदर कमल खिले थे। राम जी दौड़े दौड़े गए, घुस गए उस तालाब के अंदर। पानी में जाकर के उस कमल को तोड़ने का प्रयास करने लगे। विश्वामित्र जी ने देखा, दौड़ पड़े विश्वामित्र, अरे राम रुक जाओ, आगे मत जाओ, पानी गहरा हो। किसी प्रकार डांट करके, कड़े शब्द बोल करके, राम बाहर आ जाओ। राम जी बाहर आ गए। विश्वामित्र जी ने सोचा ये तो बड़े चंचल, ये मेरे यज्ञ की रक्षा करें कि मैं इनकी रक्षा करूं? ये मेरे यज्ञ की क्या रक्षा करें? इनकी रक्षा तो मुझे ही करनी पड़ेगी। थोड़ी दूर आगे बढ़े, तब तक देखा एक मट्टी का टीला बड़ा ऊंचा था, 2-4 प्रस्तर खंड थे। राम जी दौड़े और जाकर के उस टीले के ऊपर चढ़ गए और वहां से चढ़ करके प्रकृति का नजारा देखने लगे। विश्वामित्र जी ने देखा, विश्वामित्र जी ने कहा, अरे राम नीचे उतरो, नीचे उतरो, कहीं पैर फिसल गया, कुछ हो गया तो। इस प्रकार बार बार विश्वामित्र जी महाराज राम जी को संभालते हैं और राम जी अपनी इन बाल लीलाओं के द्वारा विश्वामित्र जी को आनंद देते हैं। श्री गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं कि पैठत सरनी सिलन चढ़ चितवनी, कभी सरोवर में चले जाएं, कभी किसी शिला पर चढ़ जाएं, खग मृग बन रुचिराई, और खग मृग और बन की रुचिरता को देखते। और विश्वामित्र जी महाराज जब देखते तो सादर सभय सप्रेम पुलक मुनि पुनि पुनि लेत बुलाई। विश्वामित्र जी बुलाते, अरे राम इधर आओ, उधर मत जाओ,
ऐसा मत करो। इस प्रकार लीला करते हुए भगवान विश्वामित्र जी को सुख दे रहे हैं, आनंद दे। लेकिन इसके साथ साथ विश्वामित्र जी जानते हैं कि ये परब्रह्म परमात्मा भगवान की भक्ति में बड़े रहस्य हैं हमारा। गोस्वामी जी कहते हैं सुतसो प्रीति प्रतीति मित्र सो नृप ज्यों डर डरिए। भगवान की भक्ति कैसे करनी चाहिए, सूत्र दे रहे हैं। सुतसो प्रीति, भगवान से प्रेम कैसे करो, बोले जैसे बेटे से व्यक्ति प्रेम करता है। अपनी संतान के लिए व्यक्ति अपना जीवन न्यौछावर कर देता है, प्रेम ऐसा हो। सुतसो प्रीति और प्रतीति मित्र सो, और विश्वास भगवान में कितना हो, बोले जितना मित्र में विश्वास होता है। और भगवान से डरते भी रहो, क्यों, बोले वो भगवान है, हम जीव हैं, हम जीव हैं, भगवान मेरे स्वामी हैं, ये भाव भी बना रहे। और इसके लिए क्या है, बोले नृप ज्यों डर डरिए। जैसे राजा से व्यक्ति डरता है, उसी प्रकार भगवान से थोड़ा डर भी बना रहे। सुतसो प्रीति प्रतीति मित्र सो और नृप ज्यों डर डरिए। इस प्रकार भगवान विश्वामित्र जी को परम सुख देते हुए जा रहे हैं। आगे पहुंचे, सरयू जी का जल गंगा जी में मिल रहा था। गंगा और सरयू दोनों नदियों का संगम था, वहां पहुंच गए। सरयू जी का जल जब गंगा में मिल रहा था तो दोनों जल के मिलने पर बड़ा तुमूल शब्द प्रकट हो रहा था, ध्वनि प्रकट हो रही। तो राम जी ने पूछा ये ध्वनि कैसी हो रही? तो विश्वामित्र जी ने कहा सरयू और गंगा का संगम हो रहा है। तो राम जी कहते हैं ये सरयू क्या है? राम जी कहते हैं ये सरयू क्या है? अब सोचो, जो राम जी 12 वर्ष के हो गए, अयोध्या में जन्म लिए, रोज सरयू स्नान करते हैं राम जी, और वो विश्वामित्र जी से पूछ रहे हैं सरयू क्या है? तो क्या मतलब है? बोले जैसे बच्चा कहीं जाता है माता पिता के साथ, तो कोई चीज देखता है तो पूछता है ये क्या है, तो माता पिता बताते हैं ये चीज है। अच्छा ये कौन सी चीज है? हर चीज वो पूछता है और माता पिता उसकी बातों का समाधान करते जाते हैं। उसी प्रकार भगवान लीला करते हुए विश्वामित्र जी को सुख दे रहे हैं। विश्वामित्र जी को बड़ा आनंद मिल रहा हमारा। जो सुख दशरथ जी को मिला, पुत्र सुख, वही सुख विश्वामित्र जी को प्रदान कर रहे हैं। ऐसी लीला करते हुए जब आगे बढ़े, एक जंगल पड़ा। उस जंगल में कुछ भग्नावशेष थे, प्रासाद, महल, बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं के टूटे हुए खंड पड़े थे। राम जी ने पूछा गुरुदेव ये क्या? तो विश्वामित्र जी ने कहा राम, ये जंगल जो है ये कभी बहुत बड़ा जनपद था, इसका नाम था मलद, और पास में करुष नाम का एक जनपद था। ये मलद और करुष नाम के 2 जनपद आसपास थे, बड़े समृद्धशाली थे। यहां पर एक यक्षिणी आ गई जिसका नाम ताड़का है, और उस ताड़का ने इस नगर में रहने वाले लोगों को सबको मार डाला, सबको समाप्त कर दिया। ये पूरा नगर जंगल हो गया, और वो इसी वन में, इसी रास्ते में रहती। राम सावधान हो जाओ, वो कहीं से भी आ सकती है, और हे राम अगर वो ताड़का आ जाए तो उसे मार देना। राम जी ने कहा ठीक। थोड़ी दूर आगे चले तो विश्वामित्र जी ने फिर कहा राम ताड़का आ जाए तो मार देना। क्यों? बोले नहीं ते स्त्री बध कृते घृणा कार्या नरोत्तम। हे नरोत्तम, हे राम, स्त्री समझ करके उसके ऊपर दया मत करना। विश्वामित्र जी ने सोचा ये मर्यादा पुरुषोत्तम है, कहीं मर्यादा के चक्कर में पड़ गए कि नारी के ऊपर मैं हाथ कैसे उठाऊं, फिर तो ये ताड़का हम सबको मार डाले। इसलिए विश्वामित्र जी ने कहा नारी समझ करके उसके ऊपर दया मत करना, मार देना। राम जी ने कहा मार देंगे। थोड़ी दूर आगे बढ़े तो विश्वामित्र जी ने फिर कहा राम
विष्णुना च पुरा राम भृगुपत्नी पतिव्रता अनिंद्रम लोकमिक्षन्ति काव्य माता निषूदिता। हे राम, शुक्राचार्य की मां सारी दुनिया को समाप्त कर देना चाहती थी, तो भगवान विष्णु ने शुक्राचार्य की मां का, भृगु जी की पत्नी का वध किया था। भृगुपत्नी पतिव्रता, तो जो स्त्री संसार के लिए काल बन जाए, ऐसी स्त्री को मार देने में कोई पाप नहीं है। इसलिए हे राम मार देना। राम जी ने कहा मार देंगे। फिर आगे बढ़े, फिर कोई प्रसंग शुरू किया और विश्वामित्र जी ने कहा राम वो ताड़का आ जाए तो मार देना। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, 5 बार विश्वामित्र जी ने कहा राम ताड़का आ जाए तो मार देना। राम जी ने सोचा ये ताड़का जब तक मरेगी नहीं तब तक गुरु जी को चैन नहीं मिलेगा, लेकिन ताड़का आवे तब मैं मारूं। अभी ताड़का आई नहीं, और जब तक ये मरेगी नहीं तब तक गुरु जी को शांति मिलेगी नहीं। इसलिए राम जी ने कहा आप ताड़का को बुला ही लेते, उसके आने की प्रतीक्षा करना ठीक नहीं है, उसको बुला ही लेते। और राम जी ने क्या किया, बोले एवं उक्त्वा धनुर्मध्ये बद्ध्वा मुष्टिमरिंदमः। धनुष की डोरी को राम जी ने ऐसे पकड़ा, एवं उक्त्वा धनुर्मध्ये बद्ध्वा मुष्टि मरिंदमः ज्याघोषमकरोत् तीव्रम दिशः शब्देन नादयन्। डोरी को खींचा राम जी ने ऐसे जोर से, और खींच करके ज्यों ही डोरी राम जी ने छोड़ी, राम जी के धनुष की डोरी की ऐसी टंकार हुई कि पूरा जंगल गुंजायमान हो गया। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं तेन शब्देन वित्रस्ता ताटका वनवासिनः। राम जी के धनुष की टंकार से पूरा ताटका वन कंपित हो गया, जैसे भूकंप आ गया। वो ताड़का सो रही थी। क्यों? बोले दिन में सोती थी, रात में जगती थी। दिन में सोने वाले और रात में जगने वाले कौन होते? बोले निशाचर होते। आजकल निशाचरों की संख्या बढ़ रही है धीरे। निशाचर का मतलब ही होता है निशायाम चरतीति निशाचर। अब तो महाराज, और निशाचरों को रात में ही सारी दुनिया देखती है। और आजकल बोले आजकल के निशाचरों को सारी दुनिया मोबाइल में दिखती है, पूरी रात दिखती है महाराज, 4 बजे सवेरे तक दिखती। उन निशाचरों को उनकी आंखों से दिखता था, आज के निशाचरों को मोबाइल में ही सारी दुनिया दिखती है, इसलिए पूरी रात सारी दुनिया का हाल लेते रहते। महाराज ताड़का सो रही थी, धनुष की टंकार सुनते ही उसकी नींद खुल गई और चौंक करके उठी, और जिधर से आवाज आ रही थी उधर दौड़ पड़ी। ताड़का उधर से आ रही थी गर्जना करती हुई, दोनों हाथों को उठा करके, उद्यम्य बाहुं गर्जन्ती, दोनों भुजाओं को उठा करके गर्जना करती हुई ताड़का उधर से आ रही थी। विश्वामित्र जी ने देखा, बड़ी विकराल काया थी महाराज। विश्वामित्र जी ने सोचा कहीं ये राम लक्ष्मण का अनिष्ट न कर दिया। कुछ क्षण के लिए विश्वामित्र जी के मन में राम जी के प्रति जो वात्सल्य भाव प्रकट हुआ कि ये तो बच्चे, ये ताड़का बड़ी विशाल काया, कहीं इन बालकों का अनिष्ट न कर दे। इसलिए विश्वामित्र जी महाराज ने क्या किया? बोले विश्वामित्रस्तु ब्रह्मर्षिर पुंकारेणाभिभर्षताम। ताड़का को आते देख करके विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण को पीछे छोड़ दिया और आगे बढ़ करके जाकर के खड़े होकर के हुंकार करते हुए विश्वामित्र जी ने कहा तिष्ठ तिष्ठ, रुक जा। ऐसा कहते ही वो स्तंभित हो गई, रुक गई, एक कदम आगे नहीं बढ़ सकी विश्वामित्र जी के संकल्प मात्र से। राम जी ने देखा गुरुजी हमको बालक ही समझते हैं, तो जब बालक समझते हैं तो कुछ बाल लीला होनी चाहिए। विश्वामित्र जी ने ताड़का को रोका, तिष्ठ तिष्ठ। तब तक भगवान श्री राम और कुमार लक्ष्मण ने क्या किया? बोले ताड़का को देख करके डरने का अभिनय करने लगे, और दोनों भाई आकर के विश्वामित्र जी के पीछे छिप गए। गुरुजी बचा लो, गुरुजी बचा लो। अब तो विश्वामित्र जी ने कहा कहां चक्कर में पड़ गए, ये 2 बच्चों को लेकर के आए। भगवान विश्वामित्र जी ने सोचा कहीं ये बालक डर न जाए,
तुरंत राम लक्ष्मण को आगे किया और दोनों के मस्तक पर हार रख करके विश्वामित्र जी ने कहा कि स्वस्ति राघवयोरस्तु, स्वस्ति राघवयो, राघवयो दो वचन दोनों भाइयों के लिए, स्वस्ति राघवयोरस्तु जयम चैवाभ्यभाषत। हे राम हे लक्ष्मण तुम्हारा मंगल हो, स्वस्ति कल्याण हो, जयम चैवाभ्यभाषत तुम्हारी जय हो, तुम्हारी विजय हो। ऐसा कह करके विश्वामित्र जी ने सिर पर हाथ रख करके आशीर्वाद दिया। जब आशीर्वाद मिल गया तब राम जी ने कहा गुरु जी अब हम इस ताड़का को मार देंगे। मार दोगे? राम जी ने कहा गुरु जी अब आपका आशीर्वाद मिल गया ना, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, क्या दिक्कत है, आपका आशीर्वाद मिल गया, अब मैं ताड़का को मार देता हूं। राम जी ने कितनी मर्यादा निभाई। राम जी ने सोचा कि अगर मैं ऐसे ही ताड़का को मार दूंगा तो कहीं मेरे मन में अभिमान ना आ जाए कि मैंने ताड़का को मारा, लेकिन अब गुरु जी का आशीर्वाद मिल गया, अब मैं ताड़का को मारूंगा तो गुरु की कृपा से मारूंगा, मेरे मन में अभिमान नहीं आए। और भगवान श्री राम ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और एक ही बाण में ताड़का का काम समाप्त कर दिया। एक ही बाण प्राण हर लीला, एक ही बाण प्राण हर लीला, दीन जाने ते निज पद देना, दीन जाने ते निज पद दीना, दीन जाने ते निज पद दीना। राम जी ने तो एक ही बाण में ताड़का को मार दिया और लक्ष्मण जी ने क्या किया? बोले लक्ष्मण जी ने अपना काम पहले ही कर लिया। क्या काम कर लिया लक्ष्मण जी ने? बोले जब ताड़का आई और राम जी ताड़का को मारने जा रहे थे तो लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा भैया मैं अपना काम कर लूं? राम जी ने कहा हाँ कर लो। तो लक्ष्मण जी ने क्या किया? बोले लक्ष्मण जी ने अपने बाण के द्वारा ताड़का के नाक कान को काट लिया। ताड़का का भी नाक कान लक्ष्मण जी ने काटा है, केवल शूर्पणखा का नाक कान नहीं। सबसे पहली शुरुआत ताड़का से ही लक्ष्मण जी ने की। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि सौमित्रिमकरोत् क्रोधात् हृतकर्णाग्रनासिकाम। सुमित्रानंदन लक्ष्मण ने ताड़का के नाक कान को काट लिया। जब नाक कट गई, कान कट गया, तो इधर से खून की धारा, इधर से खून की धारा, इधर से खून की धारा, और बड़ा विशालकाय शरीर था ताड़का का, काली काली भयंकर, लग रहा था जैसे काजल का कोई पर्वत हो, कोयले का पर्वत हो, और उस पर्वत से 3 झरने झर रहे हों लाल रंग के, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से। और इस प्रकार वो विकराल रूप धारण करके जब दौड़ी तो राम जी ने एक ही बाण में ताड़का का वध कर दिया। एक ही बाण प्राण हर लीला, एक ही बाण प्राण हर लीला, दीन जान दे निज पद दीना, दीन जान दे निज पद दीना। एक ही बाण में ताड़का का